इसके पहले हम 2 कंप्लीट सेट का डिस्कशन जो है करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, वहां जाके आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। और जिसको भी इसका PDF प्राप्त करना हो वह मेरा लीड मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे जो आपका सारा सेट का PDF सीरियली वाइज में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स को भी कहा जाता है, भारत में कब लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 को, 1 अप्रैल 2005 को। और वैट लागू करने वाला जो प्रथम राज्य था वह हरियाणा था। कौन था? हरियाणा था। और अंतिम राज्य जो था वह उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में कौन किया था? उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 दिन। 15 दिन। इसकी शुरुआत जो है 2006 में हुआ था नरेगा के नाम से, और इसका 2009 में नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। और अगर पूछे कि 2020 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश जो है 2020 में सर्वाधिक रोजगार दिया है मनरेगा के तहत। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा, हरित क्रांति शब्द की बात करें तो विलियम गॉड ने दिया था, विलियम गॉड ने। लेकिन अगर पूछे कि विश्व हरित क्रांति का जनक किसके कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व हरित क्रांति का जनक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए, वन, मत्स्य और कृषि ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र में आता है आपका विनिर्माण, खनन, खाद्यान्न, ये सब क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। और ये तृतीय क्षेत्र में जो होता है संचार हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार, ये सब क्या होता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना जो हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, 2 अप्रैल 1990 को जो है भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में। और महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी गोवा में ही है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का अजैविक घटक है? परितंत्र का अजैविक घटक का अर्थ देखिए, जल, वायु और मृदा अजैविक घटक है, ठीक है। जबकि जीवाणु की बात करें, मनुष्य, क्लोरेला, ये सब क्या है? जैविक घटक है, ठीक है। तो इसका राइट कर रहा है कि अजैविक घटक कौन सा? 1 और 2 जो है अजैविक घटक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ जाति के अंतर्गत आते हैं? दुर्लभ जाति के अंतर्गत जो आते हैं शुतुरमुर्ग और हिमचीता, ये दोनों क्या आते हैं? दुर्लभ जाति के अंतर्गत आता है। कस्तूरी मृग और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब क्या है? संकटापन्न जाति है, संकट में है ये सब, ठीक है। संकटापन्न जाति। तो पूछ रहा था हमको दुर्लभ जाति शुतुरमुर्ग और हिमचीता। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 और 4, ऑप्शन सी 3 और 4। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1972 में, 1972 में। और अगर पूछे कि देखिए अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972, लेकिन अगर पूछे कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, तो 1962 में। अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में। और इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। और इसरो की स्थापना जो है वह कब हुआ था? 1969 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है
डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सा है? हेक्सोन है। कौन सा? हेक्सोन। और पेंटोस जो होता है ये आरएनए में पाया जाता है। आरएनए में पेंटोस पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है। तो गोल कृमि एक मानव प्रजाति है जो पाया जाता है क्षुद्रांत में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटनस का कारण क्या है? तो टिटनस का कारण जो है क्लास्ट्रीडियम है। क्लास्ट्रीडियम है और इसके लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। डीपीटी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्र से बनता है? तो विटामिन डी जो है अत्यधिक तीव्र से बनता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल होता है। कौन सा? कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स नामक, जिसमें क्या होता है हड्डी भुरभुरी हो जाती है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बिना बीज के फल को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो इसका राइट आंसर होगा जल से आती है। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है कि पराबैंगनी यूवी क्षति से पादप की रक्षा करने वाला वर्णक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा पर्णहरित, जिसको कहते हैं जेंथोफिल। जेंथोफिल ये पेड़ों के पत्ती में उपस्थित पीला जो है पीला पत्ती होता है। ठीक है, पीला पत्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है कि कीटभक्षी 18 नंबर है कि कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो जिसमें जो है ये नाइट्रोजन की कमी होती है उसमें कीटभक्षी पादप उगते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक यानी फंगस द्वारा फैलाने वाली बीमारी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्लैक कृमि, जिसको रिंग वॉर्म कहते हैं। रिंग वॉर्म। अब देखिए ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा क्या होता है? रिंग वार्म या दाद होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अवकरण में। ऑप्शन डी अवकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि धातु का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो इसको आघात वर्धनीयता कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढलवां लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो ढलवां लोहा में कार्बन का प्रतिशत 3 से 5% होता है। कितना होता है? 3 से 5% होता है। और पिटवा लोहा की बात करें तो पिटवा में कार्बन परसेंट 0.04 से 0.08 के बीच होता है। और स्टील में जो होता है कार्बन का प्रतिशत 0.5 से 1.5 के बीच होता है। 0.5 से 1.5 के बीच होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 के बाद 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होता है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक क्या होता है? द्रव की तुलना में अधिक होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा द्रव और हाइड्रोजन। यानी कि द्रव हाइड्रोजन द्रव ऑक्सीजन दोनों का जो है रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है कि न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्मी। कौन सा है? न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाले सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है?
फर्मी है। और परमाणु त्रिज्या की अगर बात करें, परमाणु त्रिज्या की माप को एंगस्ट्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है, एंगस्ट्रम द्वारा, ठीक है, एंगस्ट्रम ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सा अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जिनोन जो है अयौगिक बना सकती है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29। कहता है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है किस पर? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उसके अपने तापांतर के कारण, यानी कि उनके अपने ताप पर। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापांतर के कारण ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जाता है, ठीक है। इस चीज हमेशा रखिएगा कि ऊष्मा जो है वह हमेशा क्या होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की क्षैतिज गति होने से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? 33 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो अभिवहन हो जाएगा, अभिवहन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कौन सी प्रघटनक यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुवीकरण, ऑप्शन बी, ध्रुवीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाले लहरें जो होती है वो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी, ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किसी तरंग किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, बल के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है? तो विद्युत चालकता की यूनिट मोह होता है, ऑप्शन सी, मोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा क्या है? तो ये विद्युत ऊर्जा है, क्या है? विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कहता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। यह अनुच्छेद 244 के तहत जो है किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, इसका पावर राष्ट्रपति को है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 37 विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1/6, कुल सदस्यों का 1/6। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन के परिधि में किसे बाहर रखा गया है? तो देखिए केंद्र के विभाजन में किसको बाहर रखा गया है? न्यायपालिका शक्ति को जो है बाहर रखा गया है। बाकी विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और प्रशासनिक शक्ति को क्या कर दिया गया? मध्य के केंद्र और राज्य के बीच क्या हो गया? समन्वय स्थापित हो गया है, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39। कहता है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ML सिंघवी समिति, ML सिंघवी समिति, ऑप्शन सी। और इसका पंचायती राज संवैधानिक स्थिति ये जो है ML सिंघवी समिति ये कब प्रदान किया गया था? ये 1986 में, ठीक है। और अशोक मेहता समिति की अगर बात करें तो पंचायती राज द्विस्तरीय हो, ये उसने सिफारिश किया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध में सुधार से संबंधित है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, सरकारिया आयोग का जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? इसको भी ध्यान में रखिएगा, 1983 में, 1983 में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ऑप्शन ए। ये क्या है आपका? यह नीति निर्देशक तत्व में आता है, जो कि अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। और बाकी सब जो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, राष्ट्र एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये सब क्या आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की रक्षा करना ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कहता है कि प्रत्येक
संसद प्रणाली में संसद की बैठक में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे कहते हैं प्रश्नोत्तर काल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 16 में ये अवसर की समानता प्रदान करता है। और देखिए अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। और अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता की परिभाषा, स्वतंत्रता क्या चर्चा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यसभा के विषय में सही क्या है? यह एक अस्थायी सही सदन है, बिल्कुल सही है। इसकी अवधि जो है 6 वर्ष नहीं होती है। इसके सदस्य की अवधि पूछे तो वो 6 वर्ष की होती है। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। यानी कि 1, 3, 4 सही है, दूसरा नंबर गलत है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1975 में। 1955 में कहो, 1955 में ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और 1976 में जो है 1976 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी समिति, अस्थायी मितव्ययिता समिति भी है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राक्कलन समिति का। प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 जो है लोकसभा के होते हैं और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, कहता है कि पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा समोच्च रेखीय जुताई द्वारा। देखिए होता तो सोपान कृषि से भी है, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सा है? डी है, समोच्च रेखीय। तो इसलिए राइट आंसर डी मारेंगे। अगर बीपीएससी में ई ऑप्शन देता तो बी और डी दोनों सही हो जाता, तो ऑप्शन ई हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र एक मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केपलर ने। ऑप्शन सी केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह जो है पृथ्वी के चक्कर लगाने पर अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है। चंद्रमा को पृथ्वी की एक चक्कर लगाने में जो है 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो किस देश से होकर नहीं गुजरती है? देखिए केन्या से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो कहलाते हैं बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र जिसको कहते हैं समोच्च रेखा। इसी को इंग्लिश में कंटूर लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला भी है, परमाणु ऊर्जा भी है, प्राकृतिक गैस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। गुरुम हिसानी जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन 3। और तलचर उड़ीसा में है। तलचर जो है ये कोयला के लिए है, जादूगोरा जो है यूरेनियम के लिए, जावर जो है शीशा के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन 1 में ही है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो देखिए सैंडल पीक जो है कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तरी अंडमान में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो देखिए इंदिरा गांधी नहर को जो है सतलज और ब्यास से
पानी मिलती है, वहीं पे जो है क्या है, हरिके बैराज के पास दोनों नदी मिलती है। और इसका जो है वहीं से जो है इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत होती है। तो किससे नहीं मिलता है पानी इसको? सतलज और ब्यास से, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कहता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? देखिए सर्वाधिक वृद्धि वाला, इसमें जो है मेघालय में जो है 27.9% की वृद्धि हुई है, बिहार में 25.4 की, और अरुणाचल प्रदेश में 26% की, नागालैंड में 0.6% की। तो सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या किसमें हो गया आपका? ऑप्शन बी। और अगर पूछे कि न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य जो है वो नागालैंड है 0.6% के साथ। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादक किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा नीलम्बकाचार्य है, नीलम्बकाचार्य, ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर होगा। शंकराचार्य अद्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है, तो दोनों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58। वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी में लगान जो है 50% शुरू किया था, 50%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। कहता है सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत युग का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 61 पे। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? तो दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में। अब देखिएगा कि हार्डिंग द्वितीय के समय हार्डिंग द्वितीय का काल जो था वो 1910 से 16 के बीच था, 1910 से 16 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 62। कहता है कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर अधिवेशन 1920 में। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हो गया, और इसका मतलब समापन जो हुआ था वह 22 फरवरी 1922 को हुआ था। किस लिए किया था? कि 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी कांड हो गया था। इसी कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को जो है अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है यह हुआ था आपका 17 अक्टूबर 1940 को, और प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64। कहता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। और देखिए एक शिक्षा से संबंधित ही एक वुड डिस्पैच था जो कि 1854 में लागू किया गया था, ठीक है, शिक्षा से ही संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित किए? तो इसका राइट आंसर होगा गुजराती भाषा में, ऑप्शन आपका डी बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो पहला देखेंगे आप क्या है? ली कमीशन की स्थापना जो है यह 1923 में हुआ था, 1923 में। और हंटर कमीशन 1882 में हुआ था। और देखिए स्ट्रेची कमीशन ये 1828 में नहीं, 1888 में नहीं था, ये 1878 से 80 के बीच में होता स्ट्रेची कमीशन। और रेले कमीशन जो है ये 1903 में नहीं था, 1902 में था। रेले कमीशन 1902। तो सही कौन सा हो जाएगा? हंटर कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 को ध्यान से पढ़िएगा। 67 नंबर कहता है कि करमशाह तथा टीपू म्योर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह पागलपंथी विद्रोह, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। बंगाल में द्वैत शासन कब लागू किया गया? तो बंगाल में द्वैत शासन जो है 12 अगस्त 1765 को लागू किया गया रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। और द्वैत शासन अंत किया किसने? वारन हेस्टिंग ने। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लागू किया
रॉबर्ट क्लाइव और अंत किया वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? तो पर्ल हार्बर कहाँ है? अमेरिका में। तो इसने जो है हमला किया था आपका 1941 में, 1941 में 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर 1941 में हमला किया था। फिर जापान ने क्या किया? तो जापान पर क्या किया अमेरिका ने? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में 2020 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका होता है राइट आंसर डगलस स्टुअर्ट था, डगलस स्टुअर्ट, डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 71। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि पंचायती राज मंत्रालय। कौन सा? पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्नलिखित में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 73। कहता है हाल ही में अंगरीता शेरप्पा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में विख्यात संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा पर्वतारोही थे। वह कौन थे? पर्वतारोही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 74। कहता है कि भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुल्लनगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सुरक्षा कवच के नाम से, सुरक्षा कवच के नाम से महाराष्ट्र पुलिस ने लुल्लनगर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास की आयोजन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूल के किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानूका योजना की शुरुआत किया गया है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 76। कहता है कि हाल ही में IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोबीरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित किया है। किसने किया है? ये IIT खड़गपुर ने विकसित किया है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को GI टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गोरखपुर की, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो वन क्षेत्र में देखिए यहाँ प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, क्षेत्र पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ वृद्धि हुआ है? कर्नाटक में। उसके बाद सेकंड स्थान पर जो है वो आपका आंध्र प्रदेश है और थर्ड नंबर पर जो है आपका केरला है, थर्ड नंबर पर केरला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 79। कहता है कि एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा हांगझू चीन में, हांगझू चीन में। इसको ध्यान में रखिएगा, 2022 में जो है एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? हांगझू चीन में, हांगझू चीन में। अब देखिए इसका शुभंकर क्या रहेगा? इसका शुभंकर कांग लियन और चेन रहेगा, चेन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 80। कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया कौन? तो इसका राइट आंसर होगा वह कौन सा बन गया? अरुणाचल प्रदेश बन गया, अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए कीवी फल को जो है, कीवी फल को आपका अरुणाचल प्रदेश में अंतेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतेरी कहते हैं। और प्लेटलेट्स, जब रक्त में प्लेटलेट्स की कमी होती है तो उसकी पूर्ति के लिए कीवी फल जो है खाने की सलाह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो केरला में। कहाँ किया गया? केरला के विल्ली में, केरला के विल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 82। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा अम्बाला कहाँ है? हरियाणा में, अम्बाला हरियाणा में, ठीक है। और राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर बन गई, पहली महिला फाइटर बन गई। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 83 नंबर है कि हाल ही में चर्चा में रहा
सहतूत बांध भारत द्वारा किस देश में निर्माण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान के मैदान नदी पर। अफगानिस्तान के मैदान नदी पर ये चीज ध्यान में रखिएगा, सहतूत बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 है कि भारत पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम में किया गया। कहाँ किया गया? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता है कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा गधा। क्या था? गधा। और रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? हाथी। और जो बाइडेन जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे। किससे थे? डेमोक्रेटिक पार्टी से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 86। हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा 87 का उत्तराखंड में। कहाँ होगा? उत्तराखंड, ऑप्शन डी। उत्तराखंड, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 87 है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुनीत शर्मा। यह बीके यादव के जगह लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनिस शिमगल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो यूक्रेन के हैं। यूक्रेन के, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 43 है, यानी कि 43वां है। और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 90 कहता है कि बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक जो है यह कौन है? यह प्रदीप श्रीवास्तव है। प्रदीप श्रीवास्तव, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 91 कहता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 3 मई को हो जाएगा। 3 मई को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, और देखिए 2020 का जो थीम था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? ये था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। विदाउट फियर और फेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं बिहार विधानसभा में प्रोटेन स्पीकर कौन नियुक्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा जीतन राम मांझी। और अभी स्पीकर कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है विधानसभा का? तो विजय कुमार सिन्हा। दोनों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा कंबोडिया के साथ किया है। किसके साथ? कंबोडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 94 कहता है कि बजू भाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक के। कहाँ के हैं? कर्नाटक के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 95। नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष या महिला को अपनी प्रेस सचिव बनाने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सबरीना सिंह, ऑप्शन डी, सबरीना सिंह। चलिए अब 96 के आपका मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का हम जो आंसर बता दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी हो जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 99 कहते हैं कि 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 कहता है कि 100 नंबर क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आज जो है आपका सेट नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेट नंबर 4 लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।